आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। मैं हूं अंशु। मैं इस वक्त राजधानी वाटिका में हूं, जिसको पटना में लोग इको पार्क बोलते हैं, जो कि सेक्रेटरीट में बसा हुआ है। ये यूथ पार्क है। यूथ की आवागमन ज़्यादा है, या यूथ की मतलब मोबिलिटी ज़्यादा है, यूथ बहुत आते हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, उनकी क्या राय है इस सरकार को लेकर। वो खुश है, नाराज़ है, वो सत्ता पक्ष से खुश है कि नाराज़ है, या फिर उनको विपक्ष चाहिए सत्ता में। हर मुद्दे पे बात करेंगे, उनकी क्या मांग है, क्योंकि जो यूथ है ना, आने वाले समय में वो सरकार बनाएगा। उसके हाथ में सरकार बनाने का दम है। आप अभी का जो यूथ है, आने वाले 50 साल तक वो वोटर होगा। तो अभी के यूथ से बात करने की बहुत ज़रूरत है कि वो इस सरकार से खुश है, नाखुश है, उनकी राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है। मैं बात करने की कोशिश करूंगा पटना के यूथ से। बिहार में मेरे साथ दो पक्ष है, एक मोदी और एक आरजेडी। खुल के बात करते हैं। आप लोग क्या, आप पहले आप चालू कीजिए। हाँ, हम नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े सपोर्टिव हैं। इसलिए नहीं कि देश में विकास वो नहीं किए हैं। देश में अगर विकास हुआ है तो मोदी जी किए हैं। क्या विकास किया? विकास आज इतना दिख रहा है देश में कि लोग बेरोजगार नहीं है। रोजगार की कमी है नहीं है देश में। पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति की कमी है, टैलेंट की कमी है। जैसे हमारे दोस्त थे, मित्र टैलेंटेड हैं, लेकिन इनको जॉब नहीं मिला, तैयारी कर रहे हैं। रोजगार मोदी जी दे रहे हैं, गवर्नमेंट का जॉब आ रहा है। रोजगार का मतलब पकौड़ा तलने कह रहे हैं। पकौड़ा तलने की बात नहीं है। पकौड़ा कौन तल रहा है? जो पढ़ लिख कर उस अपने टैलेंट को यूज नहीं कर रहा है। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? जो पढ़ लिख कर जो टैलेंट को यूज नहीं कर रहा है वो बेरोजगार है। रोजगार है, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, रोजगार की कमी नहीं है। रही बात तेजस्वी जी की, 15 साल इन्होंने राज किया बिहार में। आप लोग भी देखा, बिहार में लालू यादव जी ने राज किया। आज जो हम लोग बेरोजगारी के दौर में गुजर रहे हैं, लालू जी की वजह से, आपको मानना होगा। अगर 15 साल काम हुआ होता तो हम लोग को रोजगार मिलता और सभी लोग गवर्नमेंट में घुसा रहता, कोई दरोगा बनता। पलायन रही बात की, यहाँ इन्वेस्टर नहीं आए। बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट आता इधर, हाँ, बाहर से कोई भी बड़ी स्टेट का कंपनियां नहीं आई, क्योंकि बिहार में प्रशासन की ढील की वजह से कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में नहीं आई। वो आज आती, बता रहे हैं। आइए बैठिए एकदम। हाँ, बोलिए। लालू जी के साल में 15 साल में सही में बिहार में मान लीजिए कोई नहीं है। ये 15 साल में तो आना चाहिए मोदी जी की सरकार। और कंपेयर देन वो अलग बोलेंगे भैया। कंपेयर देखिए, अगर कंपेयर करेंगे, आप कंपेयर करेंगे, डिबेट होगा। 15, हाँ, पार्टी मुद्दा है। 15 साल लालू जी जो किए हैं बिहार को बर्बादी की तरफ, नीतीश बाबू और बीजेपी के साथ मिलके उसको उबारने का काम किया है। अगर आप जीरो पे हैं तो आपको हीरो बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप माइनस में हैं तो आपको हीरो बनने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। वही नीतीश बाबू को करना पड़ रहा है। आज आप इस पार्क में बैठे हुए हैं, किसका देन है? माइनस से निकलना नहीं निकल पाया 15 साल में। निकला तभी तो हम लोग इतना सुरक्षित बैठे हुए हैं। नहीं तो हम नहीं थे बैठ पाते। कोई किडनैप होकर बाहर में ओमनी लगा रहता, ओमनी में बैठ के और डीलिंग होता है लालू जी के घर पे। नहीं। अब आप बोल सकते हैं, आप बोलिए। ये भाई बोले कि 15 साल में लालू जी कुछ नहीं किए। आपका नीतीश जी 15 साल में क्या किए? वो वादा किए थे कि हम फैक्ट्री लगवाएंगे, रोजगार देंगे। एक भी फैक्ट्री चालू, अगर एक बोल लेने या पूरा बोले हैं, एक भी फैक्ट्री क्या ओपन करवाए हैं नीतीश जी? और सुनिए, 2005 से वो बोले थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। इस बार इस चुनाव में उनका विशेष राज्य का दर्जा का लोगो ही हटा दिए हैं। अब बिहार में विशेष राज्य का दर्जा का जरूरत नहीं है। पैकेज, विशेष पैकेज आया। पैकेज क्या आया है? कुछ पे वो नहीं बोल रहे हैं, ना रोजगार पे बात कर रहे हैं। क्या रोजगार पर बात किए हैं? बिहार में आज आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, कुछ भी डेवलपमेंट अगर आप देख रहे हैं, एक मिनट, पटना में देख लीजिए आप। लालू जी के राज में भी आपने घूमा है, पटना घूमा और आज भी घूम रहे हैं। दोनों में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। पहली बात कि पटना को उन्होंने पटना बना दिया, लालू जी ने पटना को बर्बाद करके रखा था। पटना में कोई डेवलपमेंट नहीं था। पटना हमारा गांव की तरह दिखता था। आज आप पटना अगर घूमते होंगे तो आपको दिखता होगा कि नहीं, हम एक शहर में रह रहे हैं।
ये देन अगर किसी का है तो नीतीश कुमार। अब रही पटना के बाहर की बात, आइए आप कोई भी गांव जाते हैं, आप चले जाइए नालंदा जिला, आप चले जाइए छपरा, आप चले जाइए बेगूसराय, आप चले जाइए मुजफ्फरपुर, आपको रोड की सुविधा किसकी वजह से मिला? लालू जी की वजह से नहीं मिला। ये सब नीतीश की देन है, जो कि रोड में काम किए, गांव को शहर से कनेक्ट किए। लालू जी ने गांव को बर्बाद किया। अगर गांव का आदमी शहर इजी वे में नहीं आएगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। गांव का लोग गांव में सीमित रह गया था। आज गांव से शहर आना 1 घंटा की दूरी है। कोई भी गांव उठा लीजिए 100 किलोमीटर के रेंज में। 6 घंटा में नीतीश कुमार वादा करते हैं कि हम शहर पटना पहुंचा देंगे। एकदम। आप हमारा गांव, एक मिनट सुनिए, हमारा गांव आरा जिला है, हमारा गांव आरा जिला है। पहले हम लालू जी के राज में पटना आते थे तो 7 घंटा लगता था गाड़ी से, 4 व्हीलर से। अभी हम 1 घंटा में आ जाते हैं। ये आरा से आने में 7 घंटा लगाते हैं। आप क्या बोले थे? बोल रहे हैं कि आरा में 7 घंटा, आरा से हम भी है, ठीक है, आज से नहीं, ठीक है, हम लोग भी डेली पटना अप डाउन स्टडी करते हैं। 1 घंटा से 1.5 घंटा लगता है। आप कौन से बाइक से आते हैं भैया? स्कूटी से भी आइएगा ना तो 1.5 घंटा में आराम से 50 के स्पीड में आप आइएगा पटना में। आज के डेट में 1 घंटा लग रहा है, लेकिन नहीं, रोड की व्यवस्था इतनी खराब थी भैया। आप नहीं, सुना नहीं कहे, ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल की बात कर। रोड की व्यवस्था इतनी खराब थी, छोड़िए आरा की बात। आप अगर पटना में रहे होंगे तो 2004 की कहानी बताते हैं। आसियाना रोड से दीघा जाने में, सुनिए, आसियाना रोड से दीघा जाने में लालू जी के राज में 15 मिनट नहीं, लोग 3 बजे के बाद जाता नहीं था, शाम में 6 बजे। आज लोग फ्री पार्क में घूम रहे हैं। आज लेडीज लोग के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ लोग घूम रहा है। लालू जी के राज में गर्लफ्रेंड कहाँ, बॉयफ्रेंड कहाँ? गर्लफ्रेंड। ये 30 साल पीछा लेकर के बिहार को जा रहे हैं। इनको विकास या रोजगार से मतलब नहीं है। राज में, लालू जी के राज में गर्लफ्रेंड रहती थी कोई और गाड़ी में, बॉयफ्रेंड कोई और गाड़ी में। ये बाईपास मोदी जी के राज में लड़कियां लोग के तो बर्बादी कर दे रहा है आदमी। इतना क्राइम हुआ, कितना हुआ कि पटना में आज तक ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। लड़कियां लोग सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, ठीक है, ठीक है। मोदी सरकार बहुत इस बार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी जी के आने से बिहार 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। 10 लाख नौकरी। 1 मिनट रुकिए। जब मोदी जी 2 करोड़ दे दिए, जब मोदी जी 2 करोड़ दे दिए तो तेजस्वी जी क्यों नहीं 10 लाख दे सकते हैं? मोदी जी 2 करोड़ दे सकते हैं, तेजस्वी जी 10 लाख नहीं दे सकते हैं। 10 लाख नौकरी अगर तेजस्वी भैया देंगे, हम तेजस्वी भैया से बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्रता भी है, बैठ के बात भी होती है। तेजस्वी भैया अगर 10 नहीं देंगे मौका। हम नहीं चाहते हैं कि बिहार फिर से 15 साल के जंगल राज में चला जाए। क्या वो बोलिए? एक नया पार्टी आया प्लूरल्स करके, जिसकी अध्यक्ष हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। इतना दिन आप बीजेपी से कुछ नहीं कमा पाए और ना आप राजद से कमा पाए। एक बार इनको मौका देख के देखिए। चांस क्यों? उनका तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उनका तो कोई बात। पुष्पम प्रिया चौधरी जी राजनीति में सक्रिय ज्यादा नहीं है, नई महिला है, चांस लोकतंत्र में किसी को मौका दीजिएगा तब ना वो अपना टैलेंट दिखाएगा। कोई आप 5 साल दीजिए। आपके क्षेत्र से उनकी सेक्रेटरी खड़ी हो रही है दीघा विधानसभा क्षेत्र से। जी आप मौका देंगे उनको? हाँ, क्यों नहीं देंगे? मैं प्लूरल्स को वोट दूंगा। आप क्या बोले थे भैया? क्या बोले भैया, किस मुद्दे पर जो बोल रहे हैं? मोदी जी के राज में आप तो देख ही रहे हैं कितना सब बलात्कार हो रहा है। दिन दोपहर उठा के ले जा रहा है लोग खेत में, रुके खेत में। अभी यूपी में उन्नाव ये था ना, ओ कौन सा ये था, हथरस में दिन दोपहर एक लड़की के साथ 4 लोग उठा के ले गए। वहाँ के योगी सरकार उनको जांच नहीं करने दे रही है। जो विपक्ष के आदमी जा रहा है, चाहे पुलिस जा रहा है, बाहरी मीडिया को नहीं घुसने दे रही वहाँ पे। आप बताइए, आप तो शिक्षक बनने जा रहे हैं कि मीडिया को शक्ति को रोक रही है। अभी देखिए राज्य सरकार का कंडीशन बहुत बदतर चला है। 15 साल के अवस्था में आप अगर देखें तो राज्य का शिक्षा नीति को आप अगर देखते हैं तो शिक्षा का कंडीशन बहुत बदतर होते जा रहा है। शिक्षा दो तरह के भागों में शिक्षा को बांट दिया गया। एक गरीबी के लिए अलग शिक्षा और एक
उच्च लेवल के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और जो कि ये लोकतंत्र में एक माने कि एक सोचने वाली बात है इस मुद्दे पर कि एक ही व्यक्ति, सभी लोग एक ही मानव माने कि एक ही माँ से जन्म होने के बाद भी आप किसी को उच्च शिक्षा के लिए आप पूंजीपति लोगों को ऊपर लेके जाया जाता है और निचला वर्ग को कहीं भी व्यवस्था नहीं दी जाती है। सरकारी विद्यालय का आप अगर स्थिति को देखते हैं तो सरकारी विद्यालय का कंडीशन ये है कि वहाँ पर टीचर लोग टाइम टू टाइम वहाँ पर पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ शिक्षक लोग का कंडीशन ये है कि शिक्षक लोगों का आप टैलेंट देख रहे हैं तो वहाँ पर कोई टैलेंटेड टीचर वहाँ बैठा नहीं है। स्थिति अभी बदतर होते जा रहा है दिनों पर दिन। 15 साल में जो जदयू यहाँ पर और भाजपा की सरकार जो मिलकर किया है लोग, यहाँ कोई भी व्यवस्था साहब बढ़िया नहीं है। जहाँ तक आप रोड की बात की है, मित्र वहाँ पर रोड की बात की है। विकास क्या होता है? आज से खुला है एम्स, आज ही से बनी है। एम्स आज का नहीं है, मानते हैं एम्स आज का नहीं, लेकिन डेवलपमेंट किसके सरकार में हुआ एम्स का, ये बताइए। एम्स जो बना आज पटना में किसके सरकार में बना? नया अब एक पार्टी आ रहा है। सबको मेरे से ये दरखास्त है कि सबको प्लूरल्स को एक बार 5 साल मौका दीजिए, देखिए अच्छा लगे तो आप आगे भी उसको बढ़ाइए, नहीं अच्छा लगे ये बोले कि ये इको पार्क नीतीश जी का देन है। जितना भी बिहार का यूनिवर्सिटी है इनसे पूछिए वो किनका देन है। इनको इको पार्क पसंद है, लेकिन बिहार का जो यूनिवर्सिटी लालू जी दिए हैं वो पसंद नहीं है इनको। इको देखिए लालू जी का हम ये नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि लालू जी ने डेवलपमेंट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लालू जी ने डेवलपमेंट किया है, मैं ये नहीं मान, लेकिन क्या है कि उनके जमाने में कंपनियां नहीं आई बिहार में, किडनैपिंग हुआ, मर्डर हुआ, धड़ल्ले मुजफ्फरपुर सेंट्रल होम में क्या हुआ था? वहाँ कोई पूजा, लालू जी को तो आप बदनाम कर ही रहे हैं, लेकिन जब नीतीश जी सुशासन बाबू हैं, जब नीतीश की बात है 15 साल में ठीक है, लोग यहाँ इस सरकार में पुल का ओपनिंग करने से पहले पुल बह जा रहा है। देखिए किसी की भी सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, फुल मैंडेट की सरकार बने, तभी डिसीजन लेने में कोई ले सकता है। सरकार चाहिए बिहार में, खिचड़ी सरकार नहीं बनना चाहिए। कोई बनाए सरकार, लेकिन फुल मैंडेट सरकार की बात करें, चिराग का बात चल रहा है, कैसा वो कैसा रहेगा? वो भी ठीक है, आगे है। बिहार में युवा सरकार की आप बात कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन तेजस्वी क्यों, ये बताइए आप। क्यों? क्योंकि नहीं लालू जी के बेटा की बात नहीं है, तेजस्वी जी क्यों? क्या तेजस्वी जी आपको रोजगार निकल रहा है? मेरा उम्र निकल रहा है, मान ली उम्र का लिमिटेशन है, मेरा एज एक्सपायर कर रहा है, मैं किससे नौकरी के लेने के लिए जाऊं, किससे मैं मांग करूं? 15 सालों में कितने वैकेंसी आई है? 10 साल में लगातार केंद्र में जो सरकार बीजेपी की रही है, 10 साल में कितना वैकेंसी युवाओं को लिए मिला है? आप हमको जवाब दीजिए, आप हमको बताइए कितना। देखिए रही बात की वैकेंसी, हर साल बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको घोटाला नहीं होता, पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला नहीं है। आप सचिवालय में घोटाला बात कर सकते हैं अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में टैलेंट है तो 1 मिनट रुक जाइए, आप बात कर रहे हैं घोटाला की, टैलेंट अगर आप में है तो कोई घोटाला आपको रोक नहीं सकता है, आप जॉब करेंगे। बीएसएससी का एक विज्ञापन आया था बिहार एसएससी का 2014 में, 2014 से आज तक बीएसएससी का वैकेंसी आया था 2014 में, आज तक उसका एग्जाम फाइनल नहीं हुआ है। आप युवाओं की बात सुन रहे थे, दोनों पक्ष बिल्कुल सही अपनी अपनी जगह पे। आप सोचिए, आप समझिए, आप विचार कीजिए, आपके हाथ में वोट की शक्ति है, आपके लिए कौन सही है उसको दें वोट, आपका हक है। ये बहुत महापर्व आने वाला है, घर से बाहर निकले वोट दें। नमस्कार, साइनिंग ऑफ, कैमरामैन रोशन के साथ अंशु।